कॉम्बिनेशन आप पहले से मैनिफेस्ट करें कि क्या 11 खिलाएंगे, क्या होगा। आकिब जावेद से ये पूछा गया कि व्हाई नॉट 2 स्पिनर्स, तो वो कहते हैं हमारा 7 और 4 का रेशो है, 7 हमें चाहिए जो बैटिंग कर सकें और 4 जो हैं वो बॉलर्स हों। कहाँ खिलाएंगे स्पिनर्स को? आपको लगता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर रखते तो कहाँ खिलाते? हमारे पास ऑप्शन था कि हम 11 में कहीं डाल सकते। सवेरा मुझे एक चीज़ कभी बार समझ नहीं आती कि जब बैटिंग विकेट होती है ना, बैटिंग विकेट, तो इसका मतलब कि वो बैटिंग विकेट है, आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। 7 बैट्समैन जेन्युइन, मुझे कोई भी टीम आप लोग उठा के देख लें यहाँ बैठे में, किसी एक टीम के अंदर 7 जेन्युइन बैट्समैन दिखा दें मुझे। हमारे 7 जेन्युइन बैट्समैन खेलते हैं, 7 जेन्युइन। और जो 6 नहीं कर पाएंगे वो 7वां क्या करेंगे? वही वाली बात है ना, बात वही है। तो एटलीस्ट आप अपना जहां पे आपको लग रहा है, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर हमारे बैट्समैन मजे नहीं लेंगे तो फिर किधर लेंगे, मेरा मतलब है। तो आई मीन के स्पिनर्स का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, हमारे टाइम में मैं, सईद अजमल, हफीज, शोएब मलिक, ये सारे हम करते थे, लेकिन जेन्युइन खेलते थे बॉलर। तो मैं और सईद अजमल जेन्युइन बॉल स्पिनर खेलते थे, फिर हफीज वगैरह। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ अब इंडिया की टीम है यार, लास्ट टाइम भी इंडिया की टीम के बारे में यही कह रहे थे ना कि 4-4, 5-5 स्पिनर का क्या रोल है। उन्होंने पूरी पिच कंडीशन, उनके पूरा अपना होमवर्क करके आए हुए थे, हर चीज होमवर्क है। और यहाँ पे भी वो अभी ये 4-5 स्पिनर नजर आ रहे हैं, सोच समझ के ही रखे हुए होंगे ना कंडीशन के हिसाब से। तो स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। स्पिनर्स का रोल, क्योंकि मिडिल में उसने रन भी रोकने और उसने आउट भी करने हैं, तो स्पिनर तो आपकी स्ट्रेंथ है। पीछे साहब, जैसे अभी स्ट्रेटजी की बात आप भी कर रहे थे कि इन डेप्थ आप बातचीत करते हैं, हिकमत अमली तैयार करते हैं, और जैसे शाहिद साहब ने जिक्र किया इंडिया की फॉर्मेशन का, कि एक तो हम 7 और 4, सवेरा कह रही हैं कि आकिब जावेद साहब ने ये गुफ्तगू की है, तो फिर आप समझते हैं गुफ्तगू कप्तान की सुनकर कि हम हिकमत अमली में तो अभी बहुत पीछे हैं, जबकि कल हमारा मैच है? देखो, हमें lastminute.com, अब आप आकिब को कहोगे कि आपने उसको बना दिया है, अब आपने उसको अनाउंस नहीं किया हुआ, बाय द वे। हाँ, वो बुरी हेड कोच है, वो हेड कोच ही है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ ज़्यादातर लगे हुए हैं फ्लाइंग कोचेस, ठीक है ना, लाहौर टू पिंडी, ये फ्लाइंग कोचेस है। आपको एक परमानेंट, इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से तैयारी करो, दैट इज़ वेरी आर। और सबसे बड़ी जो तैयारी है वो आपने ग्रास रूट पे करनी है, खुदा के लिए याद रखो। पीछे आए तो थे परमानेंट, गैरी कर्स्टन को हम कितना चर्चा करके लेकर आए थे, जेसन गिलेस्पी को हम लॉन्गर फॉर्मेट के लिए कितना चर्चा करके लाए थे। गैरी कर्स्टन से बेहतर आपको कोच कौन सा मिलेगा? जो हमने गैरी कर्स्टन के साथ किया, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई फॉरेन कोच पलट के नहीं दिखेगा कि उसने पाकिस्तान ये इसके 2-3 पहलू हैं। नंबर 1, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे लड़के कई अंग्रेजी नहीं समझ सकते, कई बोल भी नहीं सकते, एक कम्युनिकेशन गैप है, एक 1। दूसरा ये है, ये तो आप लेके आगे 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर जो कि एक का बीमारी आ रही है बचपन से, वो 6 महीने में तो नहीं डायग्नोज करेगा। तो आपका यहाँ जो इंटरनेशनल कोच, जो एक्स क्रिकेटर है, आप उसको क्यों नहीं एम्प्लॉय करते हो? ये आप ये मुश्ताक की बात करते हो, मुश्ताक बाहर जाके कोचिंग करता है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता? मुझे बता दें। शाहिद से कंसल्टेंसी होती है, कई और लड़के उनसे कंसल्टेंसी होती है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? ये आप गोरों को इतना पैसा दे के बुलाते हैं, अब हमारे अपने प्लेयरों को पैसा दे दो। उनको देते नहीं, और बाहर की दुनिया हमारे प्लेयरों को, कोचेस को पैसा देती है, हमारे अपने पैसा नहीं देते। I don't know why। वो घर की मुर्गी दाल बराबर। सबसे बड़ी मेरी नज़र के अंदर एक प्रॉब्लम है हमारी आज की क्रिकेट में, आपने कोई स्टॉक बॉलर तैयार ही नहीं किया। याद रखो, स्पिनर्स काम कर जाएंगे, लेकिन एक स्टॉक बॉलर जो कि एक्यूरेसी में माहिर होता है, वो आपने तैयार ही नहीं किया। आपके पास स्टॉक बॉलर है ही नहीं है। हमेशा स्टॉक बॉलर्स जो होते हैं, ये नो मीडियम पेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है तेज़ होते हैं, मीडियम पेस आपके पास होते हैं। ये लड़के दोनों मेरे साथ खेले हुए हैं लीग के अंदर, ये स्टीव और मार्क, ये दोनों मेरे साथ खेले, मेरी क्लब से खेले हुए। ये बाद में मुझे लगा आप शाहीन और नसीम की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ खेले हुए। उन्होंने कह दिया। ये देखो, ये नहीं, ये तो बहुत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक बॉलर्स हैं, ये हमने पैदा नहीं किए। ये टाइम है कि आप स्टॉक बॉलर्स को भी थोड़ी सी अहमियत दें। क्रिकेट के अंदर हर बॉलर का रोल होता है, तो ये हम नहीं करते। हम हैं इंस्टेंट कॉफी के लिए, उस दिन भी मैंने बात की, इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस नहीं होती है, ये ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड। लुक एट इंडिया, किस तरह मैच्योर हुए हैं यार। आई मीन गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। हम नहीं है,
अच्छा शायद भाई ये जो हालात अभी सिस्टम को टाइम दो तो आगे अभी जो पाकिस्तान की इस वक्त अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी खराब हो, सबसे ज़्यादा बलबा तो फिर आ जाता है खिलाड़ियों के ऊपर। उनके ऊपर तनकीद करना, उनको बुरा भला कहना सबसे आसान हो जाता है, लेकिन जो हालात पीछे रहे हैं आपको लगता है कि इस वजह से भी हम हिकमत अमली में कहीं रह गए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो खिलाड़ी खुद भी सेटल नहीं हो पाते? जाहिर बात है प्लेयरों को खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो टीम में होंगे कि नहीं होंगे, किसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमारे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इशू ही ख़त्म नहीं होते हैं, पता नहीं आज तक लड़कों ने पूरे साइन किए कि नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। डोमेस्टिक गालिबन अभी तक साइन नहीं हुआ है। अच्छा वो भी नहीं, 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए तो आई मीन कि प्लेयर का सिक्योर रहना और एक प्लान हो। देखें आप हम एक तो प्लेयर को फ़ौरन उठा के ले आते हैं, किसी भी फॉर्मेट का प्लेयर कहीं भी उठा के ले आएंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगा फिर भी हम उसको पाकिस्तान खिला देंगे, ठीक है ना। आप उनको जो है वो एक प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, वो 5-5 4-4 साल खेलते हैं, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उसके बाद बैट्समैन को लेके आते हैं। हम एक आधा सीज़न में बैट्समैन को ले आते हैं, भाई हमें सईद अनवर मिल गया, हमें ये इंतजाम मिल गया, हमें ये मिल गया। खुदा के लिए खेलने तो दो बच्चों को। कभी हम कहते हैं कि फ्यूचर का कप्तान मिल गया हमें, अभी अंडर 19 खेल रहा होगा वो, लेकिन उसके जहन में बता देंगे ये पाकिस्तान का फ्यूचर का कप्तान है। तो थोड़ा सा जल्दी कर जाते हैं कुछ चीज़ों में। शायद कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। आपकी एक टीम अनाउंस हो जाती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो प्रिंट हो जाती है टीम, ये टीम खेल रही है, फाइनल टीम है, तो सारी टीम बाहर जा रही है, तो कोई आपका हाथ पकड़ लेता है, नहीं आप ठहर जाए, वो कोई और जा रहा है। ये भी तो हो जाता है। बिल्कुल होता है। वर्ल्ड कप की टीम रात को कुछ और होती है, लड़का बेचारा पैकिंग कर लेता है, अगले दिन सुबह उसका नाम नहीं होता और उसके बदले कोई और जा रहा होता है, तो ये भी होता है। बट ये दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट हैज वर्कड एंड दिस इज व्हाई यू कैन सी दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी। और फिर आप सवाल करते हैं स्किपर वो तो मेरा नाम उधर आया हुआ है, उन्होंने चेंज हो गए। अब मुझे बताओ कहाँ से आपका आएगा? हैं? ये कब हुआ था वैसे पीछे सर? ये हमारा मैच वर्ल्ड कप के अंदर मैं सिलेक्ट होकर अंदर जा रहा हूँ। अच्छा। तो पीछे से पीछे से वो जफर अल्ताफ आ गए, पीछे ठहर जा। मैं क्यों सर? कहते नहीं वो इमरान आ गए। मैं कहा जी मेरी तो ऑन बिठाना है। हाँ वो अभी मैच भी नहीं को खेला, टीम के साथ ही नहीं था, वो चला गया अंदर। तो आपको बिठाया है तो इमरान खान बना है ना। आप बैठे हैं तो मौका मिला है ना वर्ल्ड कप जीत सके। लाला आपके साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, या तो बिल्कुल बाहर टीम से बाहर या टीम के अंदर, या अच्छा मतलब बेंच पे रहेंगे सो हाँ ठीक है ना। ये क्लैरिटी ऑफ रोल्स बहुत जरूरी है इस टीम में। अगर आपको मैं जल्दी से मुझे 11 की क्लैरिटी बताएं, फ़खर की क्या जॉब है, बाबर की क्या जॉब है, नीचे डाउन दी ऑर्डर सऊद आता है या कामरान गुलाम आता है, उसकी क्या जॉब है, आप क्या कहेंगे? सवेरा हर एक ने इतनी क्रिकेट खेली है कि हर एक को अपनी स्ट्रेंथ का पता है, हर एक को अपनी पोजीशन और अहमियत का पता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, मैनेजमेंट के लोग उनको उनका क्लियर रोल दे देंगे कि भाईजान आपका ये रोल है। आप लोगों ने रोल और अपनी क्लैरिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हमारी क्लैरिटी ये है कि जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया जी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और ये अभी थैंक यू ये नहीं कर रही मैं कि ये लोग भाई चले जाएंगे, ये लोग फिर कल वापस होंगे यहीं पे। जोर का जोड़ चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल अब हो गया है शुरू एंड वी आर इन टोटल स्विंग। कल से शुरू हुई है चैंपियंस ट्रॉफी 2025।